हरिओम। शिवरात्रि व्रतम नामम सर्वपाप प्रणाशनम। शिवरात्रि का पावन पर्व, पावन या व्रत करने से मनुष्यों के सभी पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। कब है शिवरात्रि, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप बने रहें हमारे इस चैनल में। जिस व्यक्ति ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। क्या करें इस शिवरात्रि में, शिवरात्रि का महत्व क्या है, क्या इसमें विशेष योग बन रहे हैं, चार प्रहर का समय क्या है, और शिव पूजन शिवार्चन कैसा करना चाहिए, क्या क्या योग है, यह सब हम इस वीडियो के माध्यम से ऐसा जानेंगे। और विशेष महत्व क्या है शिवरात्रि का। सर्वप्रथम, शिवरात्रि व्रतम नाम सर्वपाप प्रणाशनम। सभी पापों का शमन कर देता है शिवरात्रि का व्रत। अगर आप भी शिवरात्रि का व्रत लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। 12 विशेष शिवरात्रियां होती हैं। उन 12 शिवरात्रियों में से या 2 शिवरात्रियां विशेष शास्त्रों में इनका उल्लेख है। एक फाल्गुन कृष्ण पक्ष की या महाशिवरात्रि और एक श्रावण कृष्ण पक्ष की वह पावन शिवरात्रि। इन शिवरात्रियों का व्रत करने से जीव कैसी भी योनियों में हो, अचंडाल मनुष्याणम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। चंडाल से भी निकृष्ट व्यक्ति, कैसा भी पापी तापी हो, उसके पाप ताप सब समन हो जाते हैं इस शिवरात्रि व्रत करने से, और वह भुक्ति और मुक्ति को पाता है। तो शिवरात्रि किस दिन है? तो यह शिवरात्रि है 8 मार्च के दिन, शुक्रवार के दिन। या त्रयोदशी तिथि रात को 9:57 तक रहेगी और फिर उसके बाद चतुर्दशी लगेगी। प्रदोष व्यापनी चतुर्दशी का महत्व शिवरात्रि में है। और इसमें जो शुभ लग्न है, जल चढ़ाने का मुहूर्त है, वह शिवरात्रि का पर्व प्रातःकाल से ही माना जाएगा। 8 तारीख को 5:01 पर ब्रह्म मुहूर्त में पूजन प्रारंभ हो जाएगा। जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, शिवार्चन आप भाव और भक्ति के साथ शिवार्चन प्रारंभ कर सकते हैं। 8 मार्च को प्रातः 5:01 से शिवार्चन प्रारंभ करें। और यह शिवार्चन अगले दिन प्रातः 9 तारीख तक यह शिवार्चन चलता रहेगा, 24 घंटे। और जो विशेष शिवयोग है वह शिवयोग रात्रि को 12:01 से लेके रात्रि 12:56 तक रहेगा। कब? 8 मार्च को। तो इस प्रकार शिवरात्रि में 4 दुर्लभ जो योग हैं वह 4 दुर्लभ योग है। एक सर्वसिद्धि योग, एक सिद्धि योग, एक शिव योग। और इसमें विशेष ग्रहों का ऐसा योग बन रहा है, वह मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में मकर और कुंभ राशि का चंद्रमा इस शिवरात्रि का साक्षी होगा। जो सर्वसिद्धि योग है, सर्वसिद्धि योग 6:38 को में प्रारंभ हो जाएगा सुबह और 10:51 तक रहेगा। शिव योग रात्रि 12 बजे से प्रारंभ होगा, 12:45 तक रहेगा। सिद्धि योग या 12:56 से प्रारंभ होगा, दूसरे दिन 3:32 तक रात्रि रहेगा। शिवरात्रि में विशेष योग बन रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के। तो 4 प्रहर की पूजा किस समय करें? 4 प्रहर की पूजा शिवरात्रि में आप 6:57 से प्रारंभ हो जाएगी। रात्रि के समय 6:57 पे प्रारंभ हो जाएगी। सायं और 9:29 तक प्रथम प्रहर की पूजा होगी और द्वितीय प्रहर की पूजा
9:29 से लेकर 12:31 तक या द्वितीय प्रहर की पूजा होगी। तृतीय प्रहर की पूजा 12:31 से लेकर 3:33 तक होगी रात्रि 9 तारीख को। और चतुर्थ प्रहर की पूजा 9:33 से लेकर 6:40 तक प्रातः होगी। इस प्रकार चतुर्थ प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। इसमें पंचोपचार, षोडशोपचार विधि विधान से रुद्राभिषेक करवाएं। ईशानाय नमः प्रथम प्रहर में इस मंत्र का जप करें। द्वितीय प्रहर में ओम ह्रीम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करें। तृतीय प्रहर में ओम ह्रीम वामदेवाय नमः इस मंत्र का आप जप करें। और चतुर्थ प्रहर में ओम ह्रीम सद्योजाताय नमः इस मंत्र का आप ऐसे जप करें। प्रथम प्रहर में विधान यह है कि दूध का अभिषेक करवाएं, द्वितीय प्रहर में दही का अभिषेक करवाएं, तृतीय प्रहर में ऐसा शहद का अभिषेक करवाएं, घी का अभिषेक करवाएं, चतुर्थ प्रहर में शहद का अभिषेक करवाएं। इस प्रकार विधि विधान से शिवार्चन करें। शिवार्चन का विशेष महत्व है शिवरात्रि में। शिव शक्ति का यह पावन पर्व, क्योंकि इस दिन शिव शक्ति का प्राकट्य हुआ था। भगवान सदाशिव लिंग रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। जागरण का विशेष महत्व है। और प्रदोष व्यापनी गृह्या शिवरात्रि चतुर्दशी, जिस दिन प्रदोष व्यापनी चतुर्दशी हो वही रात्रि ग्रहण करनी चाहिए। रात्रो जागरणम यस्मात् तस्याताम संपोषहित, इस प्रकार जो है रात्रि का जागरण का विशेष महत्व है। ओम नमः शिवाय का जप करें। स्त्री वर्ग ओम का उच्चारण ना करके नमः शिवाय का जप करें या शिवाय का जप करें। इस प्रकार मनुष्यों को अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए इस दिन विशेष रूप से उपवास रखकर उस शिव तत्व के साथ जुड़ जाना ही श्रेयस्कर रहता है। विशेष उपासना का यह दिन, साधना का यह दिन, आराधना का यह दिन, पूजन का यह दिन, रात्रि जागरण का दिन अधिकाधिक समय शिव तत्व के साथ, शिवलिंग के साथ, शिवा और शिव के साथ जुड़ने का यह दिन होता है। उस परम तत्व सेवा, परम ऊर्जा सेवा, परम शक्ति प्राप्त करने का यह दिन होता है। आप इस दिन व्रत उपवास अवश्य करें। यह व्रत का अनंत गुना फल बताया गया है और इसे अवश्य करना चाहिए। वर्षे वर्षे महादेवो नरो नारी पतिव्रता शिवरात्रि महादेवम काम भुक्तो प्रदायकम। समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाला, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला यह व्रत, जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ इस शिवरात्रि के व्रत को करता है, उस व्यक्ति की हर एक कामनाएं पूर्ण होती है इस शिवरात्रि व्रत से। आपके अंदर श्रद्धा हो या ना हो, फिर भी आप बलपूर्वक, हठपूर्वक किसी भी तरह आप अगर व्रत लेते हैं तो उसका महत्व अनंत गुना होता है, बहुत ही उत्तम होता है। आपके अंदर श्रद्धा भी ना हो तब भी ऐसा व्रत आपके लिए ऐसा फलकारक रहेगा, वृद्धिकारक रहेगा, शुभकारक रहेगा। शिवरात्रि तथा यशा लिंगश्यापी प्रपूजहित, शिवलिंग की पूजा आप अगर भगवान शिव के भक्त हैं ना है, आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, आपके पास चाहे कितना भी धन का अभाव है, एक सरलता से, भाव से, भक्ति से आपने समर्पित होकर केवल एक लोटा जल का आपने शिव को ऐसा चढ़ाना है। भगवान उसी से ऐसा प्रसन्न हो जाएंगे। आपके इर्द गिर्द पत्ते हो, पुष्प हो, जल हो, फल हो, जो भी ऐसे यथा सामर्थ्य अनुसार आपके पास सामग्री है, उससे शिवार्चन आवश्यक। अक्षयामी लभते लोकान शिव सायुज माप्रियात, और अक्षय फल की प्राप्ति होती है शिवरात्रि के दिन शिवार्चन करने से। भगवान ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में निर्गुण निराकार रूप में व अग्नि ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करके भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए थे और लिंग रूप में भगवान ने दर्शन दिया था। पंचोपचार भगवान का पूजन करें, षोडशोपचार पूजन करें, राजोषोपचार पूजन करें। जैसी आपकी सामर्थ्य है वैसा ऐसा पूजन करें। विधि विधान से पूजन करना चाहिए, भाव भक्ति के साथ पूजन करना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ, भाव भक्ति के साथ पूजन करना चाहिए। आप शिवाष्टक पढ़ें, रुद्राष्टक पढ़ें, आप लिंगाष्टक पढ़ें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, शिव मानस पूजा करें, रुद्राष्टक अध्याय का
पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, इसका अनंत गुना फल है। यम यम चिंतति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। और इस दिन भगवान का नाम का जप करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु का वास ही शिवलिंग में होता है। महादेवी तीनों त्रिगुणात्मिक देवी श्री महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती का वास शिवलिंग में होता है। पंचदेवों का वास शिवलिंग में होता है। समस्त देवी देवता शिवलिंग, क्योंकि शिव ही देवों के देव महादेव है और विश्व गुरु है, जगत गुरु है, परमपिता है। तभी वहाँ पर ऐसा शिव क्षेत्र का महत्व है या शिवालय का महत्व है जहाँ पर शिवलिंग है। शिवलिंग में आप विशेष शिवलिंग का महत्व स्वयंभू शिवलिंग हो जहाँ, वहाँ पर उस मंदिर का, उस तीर्थ का, उस क्षेत्र का अनंत गुना महत्व बढ़ जाता है। स्वयंभू शिवलिंग का पारीश्वर शिवलिंग हो, नर्मदेश्वर शिवलिंग हो, स्वर्ण शिवलिंग हो, ताम्र शिवलिंग हो, इन शिवलिंगों का ऐसा विशेष महत्व है। ब्रह्मा ने शिवलिंग की पूजा का, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, ब्रह्मा ने ऐसे भगवान शिव की आराधना की, इंद्र ने शिव की आराधना की, कुबेर ने शिव की आराधना की, ब्रह्मा जी ने शिव की आराधना की, भगवान विष्णु ने शिवलिंग की आराधना की, शिव पूजन किया, राम जी ने ऐसे शिव रामेश्वर की आराधना की। जितने भी देवी देवता हैं उन्होंने अनेक अलग अलग ऐसे धातुओं के बने हुए शिवलिंग की ऐसा पूजा की है। इसलिए आप भी वह पराशक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आप अवश्य शिवलिंग की पूजन अवश्य करें, शिव पूजन आप अवश्य करें, क्योंकि वह शिव ही सृष्टि के ब्रह्मांड के प्रतीक हैं। शिवलिंग एक ब्रह्मांड का प्रतीक है। आप पूरे ब्रह्मांड में जितने 33 कोटि देवी देवता है, उनका पूजन का जो फल है वही शिवलिंग के पूजन का फल है, कि देवों के महादेव को पूजने का फल है। 33 कोटि देवी देवताओं को पूजने का फल एक शिवलिंग का पूजन कर लो, उसी में ऐसे सभी देवी देवताओं का पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। शिविर भक्तिर भवे भवे अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। ये भाव रहे कि हे शिव शिवा, हे पराशक्ति, हम आपकी शरण में हैं, और समर्पित भाव होकर अपने आप को ही भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि यह शिवलिंग या यंत्र ही शिवलिंग का मुख्य स्थान ये यंत्र ही है। और इस यंत्र से बढ़कर ऐसे जो है देवालय, कौन सा देवालय हो सकता है, क्योंकि अपने आप को ही अनेक गुणों से ऐसे देवत्व ऐसा प्रदान कर लो, और देवालय में ही शिवालय है। शिव ही ऐसे समस्त जीवों में ऐसे विराज रहे हैं। पहले तो आपको भगवान का नाम देकर भगवान से के साथ जुड़ना होगा, भगवान का स्मरण करना होगा, और प्रत्येक जीवधारियों में ऐसे शिव हैं। समस्त प्राणियों में आप शिव को माने, समस्त जीवों में आप शिव को माने, क्योंकि अष्टमूर्तियों का वर्णन है शिव पुराण में, अनेक ऐसे ग्रंथों में, लिंग पुराण में। तो प्रत्येक जीव में अगर आप ऐसे शिव ढूंढोगे तो आपको शिव अवश्य मिलेगी। शिव भगवान ही समस्त जीव प्राणियों के अंदर ऐसे विराज रहे हैं। देह रूपी देवालय में ही शिवालय है, वहीं पर ऐसे शिव विराज रहे हैं। इसलिए शिवार्चन अवश्य करें, उस पराशक्ति के साथ आप अवश्य जुड़ें। या शिवरात्रि का पावन पर्व जीवों के उद्धार के लिए, मनुष्यों के ऐसे कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए जैसे शिव बार बार अवतरित होते हैं। अनेक रूपों में ऐसे भगवान शिव विराज रहे हैं। अनेक धातुओं में, कण कण में शिव है, अणु अणु में शिव है, पूरे ब्रह्मांड में शिव है। शिव ही ब्रह्मांड का प्रतीक है, और ब्रह्मांड के समस्त अणुओं में, परमाणुओं में शिव है। इसलिए शिवार्चन अवश्य करें। एक को प्रत्यक्ष रूप एक शिवलिंग को मानकर ऐसे उनका सब पूजन प्रारंभ करें, जप करें भगवान का जितना हो सके। पूजन अर्चन नमन स्तुति आराधन तो करें ही, पर ऐसा जप करें। जन्म ऐसा सफल हो जाता है भगवान नाम लेने से। शिव की महिमा जितना कहें उतना ही कम है। आप इस शिवरात्रि के पर्व पर अवश्य शिवार्चन करें। आपको, आपके परिवार को, आपके समस्त
वर्ग को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हृदय से शिव कृपा आपके ऊपर बने, शिव तत्व आप में विराजे, शिव की कृपा से आप दिनोत्तर वृद्धि करें। या शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल हो। ओम नमः शिवाय।